नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब जो है सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी उसके बाद पार्टियों में अब उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जारी है। बहुत जल्द एनडीए के तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो वहीं पर इंडिया गठबंधन के तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा होने की बात कही जा रही है। इस बीच जब चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए के गुटों से नाराज चल रहे थे सीटों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये खबरें तेज हो गई और चिराग पासवान ने इस पर विराम लगाते हुए कह दिया कि उन्होंने बीजेपी के आला कमान से बातचीत कर ली है और एनडीए में उनके पक्ष में बातचीत होते हुए तकरीबन जो है वो 5 सीटों का जो है वो दावा कर रहे हैं कि 5 सीट लगभग ये तय माना गया है कि राष्ट्रीय माफ कीजिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के खाते में 5 लोकसभा की सीटें जाने वाली है। इस बीच अब जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि संरक्षक जो हैं पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वो अब नाराज हो गए हैं क्योंकि आपको जानकारी है कि वो बीजेपी के एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब पशुपति पारस को एक तरह से बीजेपी के आला कमान पर एक भरोसा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके 5 सांसद उनके पास थे, बीजेपी जो है बिहार में 40 सीटों में जो उनके सुरक्षित 5 सांसद जहां से थे उन सीटों पर पशुपति पारस के गुट को ही जगह मिलेगा। एनडीए उनको उसी तवज्जो के साथ, उसी भाव के साथ अपने साथ रखेगी। लेकिन अब जब से चिराग पासवान इसे चीज को लेकर के अलग थलग थे, बातचीत नहीं कर रहे थे गठबंधन के लोगों से, तो अब मान मनोबल के दौरान ये तय हो गया कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। पशुपति पारस के लिए अब स्थिति दुभर हो गई है कि वो एनडीए में रहें या फिर आरजेडी में। आरजेडी की तरफ से हालांकि उन्हें ऑफर मिल रहा है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें 4 सीटों का लगभग ये ऑफर दिया गया है कि पशुपति पारस चाहें तो हमारे साथ आकर के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब चिराग पासवान को एनडीए ने अपना लिया तो पशुपति पारस कितना नुकसान दे सकते हैं, वो भी एनडीए को, क्योंकि जब पासवान वोट की बात की जाती है तो चिराग पासवान का नाम लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब पशुपति पारस आएंगे तो क्या जो पासवान गुट है, जो पासवान वोटर हैं, बाकी जो वोटर जो रामविलास पासवान के वोटर थे वो क्या शिफ्ट होंगे, दोनों तरफ बटेंगे, यानी कि चिराग पासवान के पास जाएंगे या पशुपति के पारस के पास जाएंगे। तो ये स्थिति दोनों के वोटरों के बीच में बनी हुई है। लेकिन इस बीच अभी पशुपति पारस ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। आरजेडी के तमाम आला कमान जो है ये ऑफर दे रहे हैं। ये बातचीत चल रही है कि वो अगर आते हैं तो हम उनको इस तरीके से लाएंगे, उनको सीट दे सकते हैं। लेकिन अब पशुपति पारस का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से हम लगातार जो है वो पीएम मोदी के अगुवाई में टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एनडीए के साथ, गठबंधन में ईमानदारी के साथ हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें उस तरीके का भाव न देकर के, यानी हमें सीट न देकर के चिराग पासवान को जो बातें सामने आए कि 5 सीटें दी जाएंगी तो फिर ये हमारे साथ अन्याय होगा। बीजेपी के जो तमाम आला कमान हैं, एनडीए के जो दल हैं, वो इस बात पर विचार करें। उन्होंने कह दिया कि अभी तक जो है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ ऐसा विचार नहीं किया है। वहीं पर सूरजबान सिंह जो कि उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो पार्टी है यानी कि पशुपति पारस की जो पार्टी है यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो तय कर दिए हैं कि वो 40 की 40 पर भी अपनी मजबूती दावेदारी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी 40 लोकसभा सीट पर अगर भाव नहीं मिलता है पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से तो फिर वो विद्रोह करेंगे, यानी कि वो 40 सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक ऑफर जो है या यूँ कहिए कि एक खुला मौका जो है वो एनडीए के दल को पशुपति पारस दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। आपको 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग भी होगी। लेकिन इस बीच अब तक जो है उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा नहीं की जा सकी है, ना एनडीए की तरफ से की गई है, ना आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है। ऐसी स्थिति में एक इंतजार पशुपति पारस को है कि अगर वो जो है जो उम्मीदवारों का घोषणा होगा उसमें बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो किस तरीके से उनके पार्टी को उनको जो है देती है। और इस बीच जो हाजीपुर का सीट था जिस पर अभी सिटिंग सांसद आपको पशुपति पारस हैं, रामविलास का वो गढ़ कहा जाता है, वहां से वो सांसद बनते थे, जीतते थे, रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं वो हाजीपुर से। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान हाजीपुर सीट से दावा ठोक रहे थे। इधर पशुपति पारस जो कि सीटिंग है वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है उससे तो हम समझौता ही नहीं करने वाले हैं। अगर पार्टी हमें सीट देती है तो भी ठीक है, नहीं भी देती है तो भी पशुपति पारस वो तय मान लीजिए कि पशुपति पारस चिराग पासवान अगर वहां से आएंगे
तो चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट वो नहीं छोड़ेंगे। साथ ही जो जिस तरीके से अभी चल रहा है कि अब पशुपति पारस, ये भी माना जा रहा है कि एक तरफ अगर पासवान गुट की बात करें तो फिर चिराग पासवान का जो दल है ये कहा जाता है कि उनके तरफ जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस का एक तबका है, एक वोट संख्या है, जिनके सांसद हैं वो 5 सांसद उनके पास थे, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे एनडीए के तमाम वो नेताओं के उम्मीदवारों को। इसलिए भी कहीं ना कहीं पशुपति पारस इस स्थिति में है, वो कह रहे हैं कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप जब फाइनल लिस्ट तैयार कीजिएगा तो हमारी गठबंधन का जो पिछले 10 सालों से हम आपके साथ में हैं उसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल पशुपति पारस का स्टैंड क्लियर है कि अभी तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे, एनडीए के जो उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद ही फैसला लेंगे। अगर हमें उसमें इज्जत मिलती है तो हम साथ रहेंगे, और नहीं तो हमारे लिए रास्ता खुला है। देखना ही होगा कि आगे जो स्थिति बनती है वो क्या होने वाला है, चिराग पासवान को क्या नुकसान होगा, पशुपति पारस क्या स्टैंड लेने वाला है। देखते रहिए खास कार्यक्रम बुलेट न्यूज़ टीवी।